ओम गण गणपतये नमः। राधे राधे सभी को। मैं मल्टी टैलेंटेड रुचि। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज मैं सुनाने जा रही हूँ सकट चतुर्थी की व्रत कथा, जो हम दादी नानी से सुनते आ रहे हैं आज तक। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में दो दौरानी जेठानियाँ रहती थीं, जिसमें कि दौरानी बहुत गरीब थी, जो जेठानी के यहाँ काम कर कर अपना गुजारा चलाती थी। एक दिन सकट चौथ आई तो उसने अपनी जेठानी से कहा कि क्या कहते हैं, मुझे कुछ थोड़ा सा धन दे दो, जिससे मैं पूजा का सामान और खाने का सामान ले जाके आज सकट चतुर्थी का व्रत करूँगी और उसी से गणेश जी बाबा का भोग लगाऊंगी। लेकिन वो मना कर देती है और उसके यहाँ काम करते करते उसको देर हो जाती है। लेकिन वो जब घर जाती है, उसके बाद में अपने पति के लिए खाना बनाती है, खाना बना के लेके जाती है, तो पति नाराज़ हो जाता है कि तू इतनी देर से क्यों आई है। तो उसको डांटता है, मारता है, पीटता है। वो बेचारी गुस्से में जाकर पिट के घर पे जाकर सो जाती है, भूखी प्यासी सो जाती है, कुछ भी नहीं खाती है। और उस दिन उसने बथुए के पिंडे ही बनाए थे, क्योंकि उसके घर में कुछ नहीं था। अब रात में सकट देवता आते हैं। गणेश जी बाबा कहते हैं कि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। तो वो कहती है कि मैंने बथुए के पिंडे बना के रखे हैं, जाओ और खा लो। क्योंकि वो गुस्सा होती है, इसलिए गुस्से में कहती है। तो वो बड़े प्रेम से उन बथुए के पिंडों को खा लेते हैं। और वो कहते हैं मुझे लैट्रिन आई है, मैं कहाँ करूँ। तो वो कहती है चारों कोने और पाँची देरी पड़ी है, कर लो कहीं भी। तो वो चारों कोने पाँचें देरी लैट्रिन कर लेते हैं। वो कहते हैं पहुँचूँ किससे। तो कहते हैं मुझ अभागन के लिलार से पहुँचो। तो वो उनके लिलार से पहुँचकर चले जाते हैं। अब वो सुबह उठती है तो देखती है चारों तरफ हीरे जवाहरात, सोना चांदी सब जगमगा रहा होता है। तो वो कहते हैं ये तो गणेश जी बाबा की कृपा है। तो वो दोनों जने सोचते हैं इसको तोल के देखते हैं। तो वो अपनी जेठानी के यहाँ से बच्चों से कहती है कि उनके यहाँ से एक तराजू ले आओ, जिससे हम इन्हें तोल के देखते हैं कितना है। तो वो सोचती है जेठानी कि इसके यहाँ पे खाने को तो कुछ है नहीं, ये क्या तोलेगी। इसलिए वो उसके तराजू के नीचे मोम लगा देती है। तो मोम में वो एक सिक्का चिपक कर चला जाता है सोने का। तो वो कहती है इसके पास ये सोने के सिक्के कहाँ से आए। तो वो उसके घर जाती है और अपनी दौरानी से पूछती है कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आए। तो वो दौरानी सारी कहानी उसको बता देती है। तो जेठानी सोचती है इस बार अगली बार मैं भी ऐसे ही करूँगी। तो सकट चौथ आती है फिर से। वो कहती है अपने पति से कि आज सकट चौथ है, आज आप मुझे मारो। तो वो कहती है कि आज तक तो मैंने तुमको मारा नहीं है, आज क्यों मारूं। तो बोले नहीं, आज तो मुझे मारो। तो वो वैसे ही झूठ मूठ को उसको मारता है। उसके बाद में वो गुस्सा होकर सो जाती है। लेकिन वो खूब छप्पन भोग बनाती है कि गणेश जी बाबा आएंगे। अब रात को गणेश जी बाबा आते हैं। वो कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। तो वो कहती है छप्पन भोग बने रखे हैं, खा लो। तो गणेश जी बाबा खूब खाते हैं और डकार मार के फिर कहते हैं अब मैं कहाँ लैट्रिन करूँ, कहाँ। तो वो कहते हैं कि चारों कोने पांचों देरी पड़ी है, कर लो, सब साफ किया हुआ पड़ा है। तो वो सब जगह लैट्रिन कर देते हैं। वो कहते हैं पहुँचू कैसे। तो वो कहती है मेरे सौभाग्यवती के लिलार से पहुँचो। तो वो उनके लिलार से पहुंचकर चले जाते हैं। अब वो जेठानी सुबह उठती है तो देखती है कि चारों तरफ से इतनी बदबू आ रही होती है घर में, और चारों तरफ लैट्रिन सब जगह, और उसके माथे से भी बहुत बदबू आ रही होती है। तो उसका पति कहता है कि जब तो तुझको नहीं मारा था, लेकिन अब मैं तुझे ज़रूर मारूंगा। उसके यहाँ तो था नहीं, तो उसने गणेश जी बाबा से क्या कहते हैं मांगा, और तेरे पास तो होते में टोटा मांगा है तूने। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी किसी की होड़ नहीं करनी चाहिए। भगवान तो श्रद्धा भाव से ही प्रसन्न होते हैं, फिर वो छप्पन भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे गणेश जी बाबा ने उस दौरानी को दिया, और ऐसे ही सभी को दें। और जो मेरी कहानी सुन रहे हैं उन सब पर गणेश जी बाबा कृपा बनाए रखें। ओम गण गणपतये नमः। यही मैंने दादी नानी से कहानी सुनी है, अपनी सासू माँ से, और यही हम कहते हैं घर में। सभी के बच्चों खुश रहें, स्वस्थ रहें। ये बच्चों के लिए सकट चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन गणेश जी की पूजा होती है। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। राधे।